हैं बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मौसम की। तो शहर का मौसम का अहवाल कुछ यूं है कि बादलों और सूरज की आंख मिचौली जा रही है। रात के हल्की बारिश और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो चुका है। अगले 3 रोज तक मौसम अबरआलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे शाहजेब शहजाद। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो रात भर हल्की और कभी तेज़ बूंदाबांदी होने का सिलसिला जारी रहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाका जात में जो है वो अबर बरसा, जबकि कोट लखपत समेत जो है गुलशन रावी, इस्लामपुरा, शालीमार के इलाके में भी बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद अब मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है और हल्की तेज़ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज़ तक जो है मौसम अबरआलूद रहेगा, जबकि हफ्ते के रोज़ तूफ़ानी बारिश भी होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद फिर से सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 80% के करीब बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो अभी का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शाहजेब अपडेट करने का। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आज 5वें रोज़ बजट पर बहस मुकम्मल होगी। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान बजट बहस को समेटेंगे। तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, आज पंजाब असम्बली का ये 5वां इजलास है बजट के हवाले से। और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे जो है स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत होगा। ये आज 5वां रोज़ है जब बजट पर बहस जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा। बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 दिन इसके लिए मुख्तस होते हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ स्पीकर पंजाब असम्बली ने बजट पर बहस के लिए 1 दिन इजाफा कर दिया था और आज इजाफे का जो 5वां रोज़ है, आज बहस को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान जो है वो शाम को बजट पर बहस समेटेंगे और उसके बाद जो है कटौती की तहरीकों का प्रोसेस का आगाज होगा और उम्मीद है कि अगले 1 से 2 रोज में मुकम्मल तौर पर जो पंजाब का बजट है वो मंजूर करवा लिया जाएगा ऐवान से। जी आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। तो महंगाई से मुतालिक खबर ये है कि चिकन और अंडों के रेट बदस्तूर बेलगाम है। चिकन का गोश्त 10 रुपये महंगा और फ़ी किलो कीमत 619 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम 7 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए हैं और जिंदा ब्रायलर होलसेल 411, परचून रेट 427 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 273 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। तो वहीं मार्केट में अंडों की पेटी 8070 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इससे पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नेफनामे जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज कमी की गई थी 3 रुपए, आज जो है मजीद 10 रुपए बढ़ा दिए गए और मिलने वाला मामूली रिलीफ शहरियों को वापस ले लिया गया। 10 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त सरकारी रेलिस में 619 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 7 रुपए तक इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 411, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 427 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं की गई और अंडों की कीमतें 273 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8070 रुपए की कर दी गई है, लेकिन शहरी ब्रायलर की कीमतों के हवाले से जो है वो खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। उनकी जाहिर से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सस्ती प्रोटीन जो है वो अब आवाम के लिए सस्ती नहीं रही और 625 रुपए फी किलो की सतह पर जो है मुकर्रर की जा रही है। मार्केट में साफी ब्रायलर जो है 700 रुपए, जबकि बोनलेस ब्रायलर 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से महज सरकारी नरकनामों का इजरा किया जा रहा है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई की बेहतरी के लिए या कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कभी आटे और कभी चीनी की मसनूई किल्लत का मसला, मसनूई तलब और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने अब चिकन की कीमत को पड़ लगा दी है। तलब और रसद का खेल जारी है। लाहौर में ब्रायलर सप्लाई रोक कर मसनूई किल्लत पैदा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सिर्फ 4 किलो वजन तक का जिंदा ब्रायलर मार्केट में दस्तियाब है। 600 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद कीमत में
फरोख्त भी होने लगा है। ये रिपोर्ट देखें। लाहौरियों को ब्रायलर माफिया ने आन घेरा। जखीरा अंदोजी से कीमत बढ़ाने के जतन, मसनूई तलब जाहिर करके रसद को ब्रेक लगाने का इंकशाफ। बाजारों में 3.5 से 4 किलो वजन का जिंदा ब्रायलर सप्लाई किया जा रहा है। बड़े साइज के ब्रायलर से परचून दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं अगर डिमांड ज्यादा है तो छोटे साइज या कम वजन की बजाय इतने बड़े साइज या वजन का ब्रायलर कैसे तैयार हो रहा है। ये एक माफिया है जो सरगर्म है और ये बिल्कुल झूठ है कि जी मुर्गी हमारे पास बड़ी है जी ये है। अगर ये तैयार हो ना इतनी ज़्यादा तो इतना वज़न ना ये करे। मुर्गी का मैक्सिमम वज़न जो है ना वो 1.5 किलो गोश्त, 1.25 किलो गोश्त। वो माल रोक के बेच रहे हैं ताकि बड़ा माल हो जाए और इसके अलावा कि रेट ज़्यादा में बिके। गवर्नमेंट रेट कम दे रही है, 30-40 रुपये का फ़र्क आ रहा है रेट में और वो रोक के ताकि लोग लेके जाएं। महंगे ब्रायलर से शहरी भी तंग आ चुके हैं। कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं। माफिया की भेंट चढ़ने के बाद कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। 300-200 तक रेंज में थी कि चलो हांडी मिर्ची टमाटर डाल के तो पूरी 500 तक पड़ जाती थी। अब लोग सर हम तो ख्वाबों में देख सकते हैं मुर्गी का, ना मुर्गी खा सकते हैं ना सर हम गोश्त खा सकते हैं। 500 रुपये 550 600 रुपये किलो मुर्गी सर हम कैसे खाएंगे। उनसे कहना एक मुर्गी दे दें। ज़हन में तो यही होता है 600 रुपये किलो, 600-700 की मुर्गी बन जाएगी। और दुकानदार जब कंडे पे रखता है वो कहता है 1300 1350। वो लेने वाला होता है वैसे ही परेशान हो जाता है। वो अब क्या करे, जिसने लेनी आधा किलो 3 पाव वो गाहक जो सा ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। ये माफिया वाला काम ही लगता है। कोई पैदावार तो नहीं होती जितनी पहले से, सेल भी उतनी होती है, लेकिन ये है कि बस इन्होंने कुछ रोक लेते हैं, इस वजह महंगा हो जाता है। अमूमी तौर पर पोल्ट्री फार्म से चंद हफ्तों में ब्रायलर तैयार होकर परचून बाजारों में 2 से 3 किलो के वजन में सप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन अब मार्केट में ब्रायलर 4.5 किलो तक सप्लाई किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। तो खबर ये भी है कि फेयर प्राइस शॉप्स भी आवाम को रिलीफ ना दे पाई। मॉडर्न बाजारों की फेयर प्राइस शॉप से सस्ती अशिया महदूद मिकदार में मिलने पर शहरी नला हैं। कहते हैं सब्जियां और फल 2 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं और फिर फेयर प्राइस शॉप्स पर कतारों में रखना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे सैन अली। मॉडल बाजारों की एग्री फेयर प्राइस शॉप्स भी रिलीफ देने में नाकाम। 13 मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की महदूद मिकदार में फराहमी पर शहरी परेशान। हर खरीदार को बेसन, दाल, चना और खजूर का 1-1 पैकेट, जबकि आलू, प्याज 2-2 किलो, सेब 1 किलो और केले भी 1 दर्जन ही दिए जा रहे हैं। फेयर प्राइस शॉप्स पर खरीदारी के लिए आए शहरियों ने बताया, सब्जियों और फल इतने कम मिलते हैं कि 2 दिन में ही खत्म हो जाते हैं और हमें फिर इन शॉप्स पर आकर कतारों में लगना पड़ता है। एक फैमिली है जो बड़ी है, अब उसको 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू जो मिल रहे हैं वो ज़रा काम थोड़ा सा उनको कम से कम जो है ना वो 4-5 किलो तो आए कि वो बंदा ले जाए आराम से। बार बार 2-2 किलो से तो कुछ भी नहीं बनता। हर 2 दिन के बाद आना पड़ता है जी, मतलब कि ठीक किलो से बाद नहीं देने जनाब। अब देखो ना किलो से क्या बनता है, इसका मतलब है किलो तो मैं 1 दिन नहीं 2 दिन गुजार लूँगा। इसका मतलब है 2 दिन के बाद फिर मैं आऊँ किलो सेब लेने के लिए। फेयर प्राइस शॉप्स पर आलू 38 रुपए किलो, प्याज 137, टमाटर 82, सेब 235 रुपए फी किलो, जबकि केला 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों और फलों के ऊंचे दाम खरीद परेशान हो चुके हैं। लहसुन 760, अदरक 680, प्याज 250, टमाटर 150 रुपए किलो बिकने लगे हैं। गोभी और बैंगन 120, जबकि मटर 100 और आलू 80। तो वही मेथी 60 रुपए किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं। फलों में अनार बदाना 1000, खजूरानी 600, सेब 400 और अमरूद 250 रुपए फी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। किन्नू 500, केला दर्जे अव्वल 250 और दर्जा दौम 180 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, आज की डीसी रेट लिस्ट के बारे में। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट जारी किए गए उसमें सब्जियों की जो डीसी रेट लिस्ट है उसमें 3 सब्जियां महंगी की गई हैं, लेकिन प्याज टमाटर की कीमत समेत जो रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां हैं उनकी कीमतें कम नहीं हो सकी। जिस तरह प्याज जो है 190 रुपए फी किलो है सरकारी रेट लिस्ट में, तमाम मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का प्याज जो है 220 से 230 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 103 के बरक्स 150 रुपए और लहसुन 595 के बरक्स 760 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और लीमू चाइना 120 रुपए है, लेकिन मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खीरा 3 रुपए महंगा करके 36 रुपए मुकर्रर किया गया था। मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक खीरे की फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 1 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 1 रुपए इजाफे के बाद 25 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन शलजम की फरोख्त 40 रुपए फी किलो तक की जा रही है। 2 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। जो फलों की सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें
अमरूद 5 रुपए महंगा करके 195 रुपए मुकर किया गया, ताहम मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक अमरूद की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह जो पपीता है वो 220 रुपए मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जो अनार बदाना है वो 720 रुपए फी किलो मुकर किया गया है, ताहम मार्केट में अनार बदाना जो है वो 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। एशियन कॉलेज में सियासी मुदाखलत रवायत बन गई है। प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा पहला वाक़या नहीं, माजी में भी सियासी दबाव पर एशियन कॉलेज के प्रिंसिपल्स को फारिग किया जा चुका है। वजूहात क्या हैं बताएंगे सजाद हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। एचिसन कॉलेज में सियासी मुदाखलत रवायत बन गई। वफाकी वजीर के बच्चों की फीस माफी के रद्द अमल पर प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक मेंबर ने इस्तीफा दिया। प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा पहला वाक़या नहीं, 2013 में प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद हफीज को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सियासी चुपकलिश की वजह से उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। 2015 में सरदार अयाज सादिक, जुल्फिकार खोसा, यूसुफ रजा गिलानी के पोतों और नवासों ने एचिसन कॉलेज में दाखिले के लिए टेस्ट दिया, ताहम एंट्री टेस्ट में फेल हो गए, जिस पर उस वक्त के प्रिंसिपल आगा गजनफर ने उनको दाखिला देने से इनकार कर दिया। आगा गजनफर की प्रिंसिपलशिप भी सियासत की नजर हो गई और उन्हें फारिग कर दिया गया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं ने मुकम्मल फीस माफी की हिमायत की थी। राजा यासिर हुमायूं ने दिसंबर 2022 में PTI की पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ बोर्ड मीटिंग में भी रखा था। कैमरा टीम के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। प्रिंसिपल एशियन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन से सहारी एकजहती, तलबा और वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। प्रिंसिपल एशियन कॉलेज के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने सियासी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला कॉलेज के तलबा, वालिदैन और सिविल सोसाइटी प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन के हक में मैदान में आ गई। तलबा, उनके वालिदैन और सिविल सोसाइटी का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने गवर्नर पंजाब के इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इदारे में सियासी मुदाखलत बंद होनी चाहिए, फर्द वाहिद के लिए पॉलिसियों में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। और प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट दिस के कोई भी चाहे वो PM का भी बच्चा हो, एवरीबडी हैज़ टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड पॉलिटिक्स हैज़ नो प्लेस इन दिस स्कूल। एक शहरी जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, 6-7 साल से एक इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरह चला रहा है, ये बड़ी ज्यादती होगी कि हम उसको लूज कर दें। इस चीज़ को जो है पोलिटिसाइज ना किया जाए। This wonderful principal that the school has had, जिन्होंने कम्प्लीटली स्कूल की शक्ल बदल दी है कि हम उनको जितनी देर रख सकें वो रखें। हमारे बच्चों के लिए इसमें बेहतरी है एंड these children are the future of Pakistan। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन मौजूद रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। जामियात में अहम ओहदों पर मुस्तकिल तकर्रियों का मामला। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को यूनिवर्सिटीज़ में अहम ओहदों पर मुस्तकिल तकर्रियों पर ख़त लिख दिया है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को लिखा कि पंजाब भर के जामियात में बर वक्त तकर्रियाँ ना होने से वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तहानात जैसे अहम ओहदे खाली हैं। ये ओहदे जामियात को बेहतर अंदाज में चलाने और आगे ले जाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इन ओहदों के अमूर आरसी तकर्रियों के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। इन ओहदों पर मुस्तकिल तकर्रियों के लिए फौरी इक़दाम उठाने की भी ज़रूरत है। वज़ीर तालीम स्कूल सिकंदर हयात का कहना है कि शोबा तालीम में निजी स्कूल्स का अहम किरदार है। स्टेक होल्डर से मिलकर निजी स्कूल से मुतालिक पॉलिसी बनाएंगे। निजी स्कूल्स को आसान इक़सात पर सोलर पैनल मिलने चाहिए। रिपोर्ट देखें। लाहौर के होटल में पंजाब भर के निजी स्कूल मालिकान का इजलास एहतमाम पाक ऐवान तालीम ने किया। चेयरमैन वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम नईम सफ्तर अंसारी की खसूसी शिरकत। मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खिताब में कहा कि शोबा तालीम में निजी स्कूलों का अहम किरदार है। स्टेक होल्डर से मिलकर पॉलिसी बनाएंगे। एक चीज पे 5 मीटिंगें, सारे स्टेक होल्डर्स, ऐसे होगा तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। दुनिया में हर फैसले से पहले फैसले की रिसर्च होती है। सूबाई वज़ीर तालीम ने मजीद कहा कि निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 5 साल तक करने का हामी हूँ। हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि कम फीस वाले निजी स्कूलों का बिजली का कनेक्शन कमर्शियल के बजाय घरेलू किया जाए। निजी स्कूलों को भी आसान इक़सात पर सोलर पैनल मिलने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर तो इस मुल्क के हैं, तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में
सोलर्स देने जा रहे हैं तो किस्तों पे आपको भी सोलर मिलने चाहिए। निजी स्कूल मालिकान के इजलास में काजी नईम अंजुम, शबीर हाशमी, मलिक खालिद महमूद, अली रजा, शाहिद नूर ने भी शिरकत की। पंजाब असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। अपोजिशन लीडर अहमद बचर से अदालत में पुलिस एहलकारों की बदतमीजी पर वज़ीर ख़ज़ाना ने माज़रत कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हाशिमा के बच्चों की फीस माफ़ी का मामला भी रिवान में उठाया, जबकि स्पीकर ने दोबारा गिनती में कामयाब अरकान के हल्फ पर एतराज़ के हवाले से रूलिंग जारी कर दी। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पंजाब असम्बली का इजलास 2.5 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। स्पीकर मलिक अहमद खान ने सदारत की। ज़िमनी बजट पर बहस में 1 दिन का इजाफा। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा कि पार्टी के असीर रहनुमाओं से मुलाकात के मौका पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस एहलकारों ने उनके साथ बदतमीजी की और बख्शी खाना में बंद करने की धमकी दी। मलिक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम करे, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा IG और DSP को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत इस वाक़े पर माजरत खा है। आइंदा जो भी MP अदालत में मुलाकात के लिए जाएगा तो उसे सहूलत देंगे। असम्बली के इजलास में प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफा फिर जेर बहस रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन राना शहबाज ने कहा कि हाशिमा कैसे गरीब आदमी जिनकी मुबैना तौर पर 8 से 10 अरब की प्रॉपर्टी लाहौर में है, अगर हाशिमा गरीब हैं तो आटे वाली स्कीम में भी उनका इंदराज कर लेना चाहिए। अलावा अजीज स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब के एतराज पर तहरीरी रूलिंग जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जिस उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दे तो इससे हल्फ लेने का पाबंद है। पंजाब असम्बली के इजलास में लीगी रुकन समीउल्लाह खान ने बानी PTI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि अपोजिशन अराकीन ज़िमनी बजट के हवाले तंज के निश्तर बरसाते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से 2 अरकान असम्बली को शौकौस नोटिस जारी। PP 152 से MPA मलिक वहीद को शौकौस नोटिस जारी किया गया। मेंबर पंजाब असम्बली मलिक वहीद को पुलिस एहलकार से बदतमीजी करने पर शौकौस नोटिस जारी किया गया है। नून लीग की मखसूस नशिस्त पर रुकन सूबाई असम्बली उस्मा कारदार का भी शौकौस नोटिस जारी। उस्मा कारदार को मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में FIR में शौकौस नोटिस जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दोनों अरकान असम्बली से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का MP मलिक वहीद के सलूक पर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से सहारे नदामत। वज़ीर आला का कहना है कि MPA को शौकौस नोटिस जारी कर दिया है। MP हो या MNA या फिर चीफ मिनिस्टर हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब की मुलाकात। CCPO लाहौर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से पूरा वाक़या सुना। ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब का कहना था रूटीन का गश्त कर रहे थे, 2 गाड़ियां गुजर रही थीं जिन्हें रोक कर चेक किया। बागबानपुरा के इलाके शादीपुरा में गाड़ी के स्याह शीशे देखकर रोक लिया। MPA ने उतर कर कहा कि मैं इस इलाके का MPA हूँ, आपने चेक क्यों किया है? मैंने MPA को बताया कि ये मेरी ड्यूटी है, जो बुरी बात नहीं। MPA ने कहा कि मेरे इलाके में मुझे रोक कर चेक करने से मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। MPA ने मुझसे सरेआम मुआफी मांगने का मुतालबा किया। मरियम नवाज का कहना था कि यासिर आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करनी है और किसी से नहीं डरना। जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से मुआफी नहीं मांगनी। आपका काम यही है और आपने अपना काम अच्छे से करना है। MPA हो या MNA हो या चीफ मिनिस्टर हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। मैंने अपने MPA को शोकॉज नोटिस दिया है। वजीर आला ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब की ट्रांसफर के बारे में CCPO से इस्तफसार किया और हिदायत की कि इस किस्म का कोई वाकया हो तो मुझसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। MPA को शिकायत थी तो उसे मेरे पास आना चाहिए था। इंक्वायरी के बाद हम एक्शन लेते। कोई भी कानून से बालातर नहीं। अवामी नुमाइंदों को कानून का ज्यादा एहतराम करना चाहिए ताकि बाकी लोगों के लिए मिसाल बने। वजीर आला मरियम नवाज ने यासिर नसीब को तलकीन की, वेरी वेल डन, अपनी ड्यूटी इसी तरह करनी है, किसी को तंग नहीं करना और ना इंसाफी नहीं करनी। और गंदम खरीदारी के हवाले से खबर सामने आ चुकी है। पंजाब कैबिनेट ने गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारत कमेटी कायम कर दी है। सूबाई वज़ीर खुराक, सरबराह, वज़ीर ख़ज़ाना, ज़राअत और इत्तलात मेंबर होंगे। इजलास में गंदम से मुतालिक अमूर पर अरकान असम्बली से मुशावरत करने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आला ने पतंगी डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की बाकायदा मुहिम भी शुरू करने का ऐलान किया। रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई कैबिनेट का इजलास हुआ। गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी गई। सरबराह सूबाई वज़ीर खुराक, वज़ीर ख़ज़ाना, ज़राअत और इत्तलात मेंबर होंगे। कैबिनेट की कायमा कमेटी बराए गंदम और महकमा खुराक की कमोडिटी फाइनेंसिंग कमेटी की तश्कील नो की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अजनास की ज़रूरियात का तयन करके काश्त का फैसला करना जरूरी है। फसल की ज़रूरत का पेशगी तयन करने के लिए AI और दीगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल
इस्तेमाल की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पतंग की धाती तार से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की बाकायदा मुहिम शुरू की जाए। सैनिटरी वर्कर्स की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मौसर कानून साजी की जाएगी। सूबाई कैबिनेट के इजलास में मसीही मुलाजमीन के लिए ईस्टर पर छुट्टी की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज का नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकिज में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़रा और अरकान असम्बली को कानून की पासदारी यकीनी बनाने की हिदायत। ASP सैयदा शहरबानो नकवी, SDPO गुलबर्ग को कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश, विफाक को भेजने की मंजूरी। मोटर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज और मुतालिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।